हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो ज्योग्राफी टर्म है, तो इसको सबसे पहला बार इस्तेमाल किया गया था जियोग्राफर इरेतोस्थेनीज के द्वारा, जो कि 276 टू 194 276 टू 194 के समय के थे। 276 टू 194 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के समय के थे ये। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो ज्योग्राफी टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड किसके दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, जो कि है जियो और ग्राफोज। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोज का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि अर्थ अर्थ के और अर्थ से रिलेटेड जितने भी चीज़ है उसके बारे में पढ़ना क्या होता है, वो होता है ज्योग्राफी। जैसे कि अर्थ कैसे इवॉल्व किया, फिर अर्थ पे जो सारे चीज़ है जैसे कि हवा है, पानी है, वायुमंडल है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ के उत्पत्ति और ये सारे चीज़ के बारे में जानना क्या है, ये है जियोग्राफी। और अब एक और बात, जो ये ज्योग्राफी की समझ है या ज्योग्राफी का डिफिनीशन आप बोल सकते हैं, तो ये एक ईयरलियर थॉट है, यानी कि पुराना ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में मान्यता है कि ज्योग्राफी ये था कि अर्थ से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना और अर्थ के बारे में पढ़ना, वो ज्योग्राफी है। तो ये एक पुराना थॉट है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी को अभी किस हिसाब से समझा जाता है, जो कि एक तरीके से सही भी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हेडिंग है जियोग्राफी इन द मॉडर्न सेंस, मतलब कि आज के हिसाब से जियोग्राफी क्या है और जो सही है आज के हिसाब से। तो जियोग्राफी स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन विंग्स। ठीक है, मतलब जो कि भौतिकी आपका पर्यावरण है और जो आम लोग हैं, इंसाने हैं, उनके बीच में संबंध जो है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, भौतिकी जो आपका वातावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, और ह्यूमन बीइंग है, उसके बीच जो संबंध है वो क्या है, वही ज्योग्राफी है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हुआ जैसे कि एयर, वाटर, ये सब सारा चीज़, एयर, वाटर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ये सारा चीज़ फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो बाय नेचर है। मिनरल्स हो गया, ये जो भी है फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब जो भी बाय नेचर है जिससे कि ह्यूमन बींग्स गिरा हुआ है, तो उसके साथ संबंध। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लाइमेट और ह्यूमन। तो क्लाइमेट मतलब होता है क्या, क्लाइमेट का सबसे पहले मतलब होता है एवरेज ऑफ वेदर। क्या, एवरेज ऑफ वेदर, मतलब वेदर का मतलब होता है जिसको हम लोग मौसम बोलते हैं। तो मौसम किसी भी पार्टिकुलर समय का या एक दो दिन का, एक दिन का होता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सालों का, जैसे 50-60 सालों का मौसम का एवरेज होता है, तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल और ह्यूमन में, तो अब कैसे वायुमंडल ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है, तो जैसे कि मौसम के हिसाब से आप देखेंगे कि लोग पहनावा ओढ़ावा करते हैं। जैसे कि गर्मी आता है तो हम लोग सूती कपड़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, कम कपड़ा पहनते हैं। फिर मौसम हमारे खान पान को भी इफ़ेक्ट करता है। फिर मौसम हमारे इकोनॉमी को, जैसे कि मौसम के हिसाब से आपका एग्रीकल्चर में आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। अब ह्यूमन क्लाइमेट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो आप जान रहे होइएगा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, और इसका कारण है कौन, हम खुद, हम लोग जो इंसान है वो खुद। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो लगातार पृथ्वी की तापमान में बढ़ोतरी जो हो रही है,
ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी के कारण समुद्रें पिघलेंगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगा बहुत सारे एरिया में। तो ये है क्लाइमेट और ह्यूमन का क्या संबंध, जिसको बोलेंगे इंट्रैक्शन। अब फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि बात किए थे, हवा, पानी, जमीन, आपका जो भी है, मिनरल्स है, तो उसके साथ ह्यूमन का कनेक्शन। तो हवा पानी के हिसाब से, जैसे कि हम क्लाइमेट वाला ही में देखें एग्जाम्पल, ह्यूमन का कनेक्शन है। मान लीजिए मिनरल्स के हिसाब से, तो मिनरल्स जैसे कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि बहुत मिनरल रिच यदि कोई जगह है जहाँ पे मिनरल्स बहुत है, तो वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में उसको ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। और ह्यूमन भी किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, तो ह्यूमन धीरे धीरे आप देख रहे होगे हवा को गंदा करते जा रहा है, पानी को गंदा करते जा रहा है, जमीन को गंदा करते जा रहा है, पेड़ काटते जा रहा है। तो ये दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट है। तो आगे हम लोग अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का, इंटर कनेक्शन विथ अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसके संबंध और अन्य जो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट है उसके साथ। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं इकोनॉमी के साथ, क्या इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, आप देखेंगे कि कोई देश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, जैसे कि चाइना। तो चाइना क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, तो सबसे पहले तो उसके पास जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके पास आबादी बहुत सारी है, तो लेबरर्स उसको मिल जाते हैं। दूसरा बात, उसके पास बहुत सारा मिनरल्स है, जिसके कारण आयरन है, मैग्नीशियम है, सारा चीज़ है। तो एक मिनरल्स बहुत ही अच्छा अदा करता है रोल एक इंडस्ट्री में। फिर एग्रीकल्चरल भी अच्छा है, तो एग्रीकल्चरल फूड भी बनाता है। तो उससे क्या है, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कनेक्टेड है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी को। तो पॉलिटी के एग्जाम्पल में हम लोग आज से बहुत साल पहले की एक राज व्यवस्था को ले सकते हैं, मौर्यन एम्पायर को ले सकते हैं। तो उसके जो इतने बहुत मजबूत था, इसमें बहुत बड़ा हाथ था ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं। एक तो ये जो मौर्यन एम्पायर है ये बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के और कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट में फैला हुआ ये एम्पायर था। और ये गंगा से भी घिरा हुआ था, तो एक इसको प्रोटेक्शन मिलता था। दूसरा, ये मिनरल रिच था, मिनरल रिच एरिया में एम्पायर था। जैसे कि बंगाल का बात करें, आज के झारखंड जो पहले बिहार ही में था वो, फिर उड़ीसा, तो इससे हथियार भी ये बना सकते थे। फिर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, डेल्टाई जो मिट्टी होता था गंगा का उसके कारण। फिर यहाँ पे जानवर जैसे हाथी बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते थे, जो यूथ के लिए यूज होता था। तो ये सब चीज़ है। तो ज्योग्राफी एक सशक्त साम्राज्य बनाने में मौर्य एम्पायर को बहुत हद तक ये की कंट्रीब्यूट की। तो उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आप देखिएगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि अंग्रेज़ ने हमें गुलाम बनाया, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन किया इंडिया का। तो क्यों किया, एक्चुअली में यहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से किया। ये देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा कृषि का संभावना है, यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट है उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो ये पूरा जो हिस्ट्री बना गुलाम बनने से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक का, ये क्या हुआ, एक ज्योग्राफी भी लीड कर रहा था, ठीक है। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं इसके साथ। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी के अलग अलग शाखाएं, भाग, जैसे पेड़ की अलग अलग टहनियाँ होती है, उसी तरीके से ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो ये भी दो भाग में है, एक फिजिकल ज्योग्राफी है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ एग्जांपल लिए ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी का पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लोग लैंडस्केप्स, यानी कि भूमि की आकृति के बारे में, वो आकृति किस वजह से ऐसी आई है, किस चीज़ के लिए वो आकृति सूटेबल है, ये सारे चीज़ों को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम लोग किस जगह की कैसी क्लाइमेट है, वायुमंडल है,
और वो क्लाइमेट किस तरीके से किस चीज़ को सपोर्ट करती है, किस चीज़ के लिए, बेसिकली एग्रीकल्चर का हम लोग बात करें तो किस एग्रीकल्चरल प्लांट के लिए, प्रोडक्ट के लिए सपोर्टिव है वो क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहा है, सारे चीज़। फिर एटमॉस्फेयर का भी बात क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हम लोग सॉइल में आते हैं, तो सॉइल में पढ़ा जाता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि सॉइल बनता कैसे है। फिर सॉइल, कौन सॉइल किस चीज़ के लिए मतलब महत्वपूर्ण है, किस चीज़ के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तो ये सब सारा चीज़। अब ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें जो ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी का, एक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग किसी भी खास एरिया का ज्योग्राफी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी खास एरिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वो क्यों है, टूरिज्म से मतलब इकोनॉमी का पहिया चल रहा है, अर्थशास्त्र का पहिया चल रहा है, तो हम देखेंगे कि वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन है। कहीं पे एग्रीकल्चर बहुत हो रहा है, तो वहाँ पे देखेंगे कि जियोग्राफी जो है अपना लीड कर रहा है, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है। अब हिस्टोरिकल यदि हम लोग देखें तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी में बस वही, जैसे कि कहीं भी कोई लड़ाई हुआ तो उस जगह पे ही लड़ाई क्यों हुआ, ठीक है, उस जगह पे ही लड़ाई क्यों हुआ, तो वो फिर मतलब उस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर वो यदि किसी दोनों बीच में लड़ाई हुआ तो वो क्यों हार गई, ये क्यों नहीं हारी, तो उसका भी हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि एक के पास खाद्य सामग्री ज़्यादा थी और दूसरे के पास कम थी, तो एक खास सामग्री भी युद्ध में बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके सैनिक भूखे मर गए। तो ये सारा कनेक्शन है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में पॉपुलेशन का ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है। जैसे कि ग्रोथ निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। यदि निगेटिव हो रहा है तो किस हिसाब से हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो किस हिसाब से हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक्स रेशियो क्या है, यानी कि किसी भी खास जगह पे महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने कितने हैं। उसके बाद हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, घनत्व के बारे में बात करेंगे कि मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया को ले तो उस पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। मान लो एग्जांपल के लिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। लेकिन ये जो है, जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का आंकड़ा लिए, तो ये अपने हिसाब से अलग अलग लिया जा सकता है और फिर मेजरमेंट डेंसिटी का किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल के बारे में देखे। और इसके साथ इसका जो इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी का, ये ख़त्म होता है, ये वीडियो भी ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा ज्योग्राफी की समझ आप लोगों की आई होगी कि क्या है एक्चुअली में ज्योग्राफी क्या है। फिर से एक बार बोल दे, ह्यूमन विंग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, वही ज्योग्राफी है, जिसको हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लेके बताया, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और ऐसे भी आप बहुत सारा एग्जांपल उस बारे में देख सकते हैं, ढूंढिए। तो ठीक है, अब ये चैप्टर का इस चैप्टर का, हाँ चैप्टर ही मानिए, द एंड होता है। तो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, बाय बाय।